अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आप लोग के साथ बात करेंगे जी। बेसिकली तीन खबरें हमारे पास आप लोगों के लिए निकलकर सामने आ रही हैं। नंबर 1 पे बात करेंगे जी कि विराट कोहली ने 100 मिलियन जो है वो अपने इस पे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए हैं और एशियन मेरे ख्याल पहले बन चुके हैं, दुनिया के साथ में बन चुके हैं। वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोगों को बताएंगे कि जो पीएसएल है इसके अंदर जो है मजीद कोविड पॉजिटिव केस निकलकर सामने आ गए। क्या पीसीबी ने एहतियात नहीं की है या फ्रेंचाइजीज ने एहतियात नहीं की है, क्या वजह जो ये केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 3 पे आप लोग को बताएंगे कि डेल स्टेन के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि डेल स्टेन ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जी कि उनका ये कहना है कि आईपीएल से हट के अगर पीएसएल की और श्रीलंकन प्रीमियर लीग की बात कर ली जाए तो वो मेरे लिए ज्यादा बेस्ट है कि उनमें क्रिकेट की बात होती है, जबकि आईपीएल में सिर्फ ये बात होती है कि तू कितने का बिका और मैं कितने का बिका, सिर्फ पैसे को लेकर बात होती है। कुछ उसके ऊपर भी उन्हें जवाब देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ एक बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा और टीम इंडिया के खिलाड़ियों को वैक्सीन लगी उसके ऊपर बात करेंगे। तो और साथ में फेसबुक पेज पर भी जाइए, लाजमी से फॉलो कीजिए, मैसेज भी कीजिए, कमेंट कीजिए, डन अगर आपने फॉलो कर लिया तो। बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद, विराट कोहली साहब ने जो है 100 मिलियन जो है फॉलोअर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं इंस्टाग्राम पे, जो कि बहुत बड़ी बात है कि एशिया से होते हुए इससे पहले फुटबॉलर्स होते इन सबके हैं। ये बिल्कुल रोनाल्डो, मेसी या नेमार इन लोगों के हैं। इसके अलावा जो रेसलर थे पहले रॉक, उनके हुए 100 मिलियन फॉलोअर। मतलब क्रिकेटर क्या आपको नजर नहीं आता? कोई भी क्रिकेटर इससे पहले किसी भी क्रिकेटर ने नहीं जो है वो ये माइलस्टोन अचीव किया। और मजे की बात ये कि फौरन कल जब उन्होंने ये 100 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर किए हैं तो आईसीसी निकल कर आया और आईसीसी ने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जो है वो कांग्रेचुलेट किया इनको, विराट कोहली को, क्योंकि ये बहुत बड़ा संगे मिला है। 100 मिलियन इवन आईसीसी का खुद नहीं है जिन्होंने इनको कांग्रेचुलेट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और पहले एशियन क्रिकेटर बने। तो मेरे ख्याल से ये ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि तमाम एशियंस के लिए, और जितने भी 10 मिलियन देखें तो 1 करोड़ बंदा बनता है। हाँ, तो फिर 1 खरब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, जितने विराट कोहली के फैंस हैं उन सब के लिए बहुत ही जो है वो बड़ा मूवमेंट है। सही हो गया। अच्छा, आप बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पे जो खबर आ रही है वो जरा पीएसएल के हवाले से आ रही है दाऊद के। पीएसएल में मजीद 3 जो है पॉजिटिव निकल आए कोरोना। कल भी जो है वो एक पॉजिटिव निकला था, तो टोटल 4 हो गए हैं। और खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि जो पीएसएल में फ्रेंचाइजीज और जो पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से मुकम्मल तौर पर बेहतियाती की गई है और होटल्स के अंदर रहते हुए प्रोटोकॉल्स को तोड़ा गया है और खुद को जो है कोरोना से बड़ा समझ के कोरोना को परे करके मुकम्मल बेहतियाती की वजह से ये मामला। देखिए अली, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि क्रिकेट से बड़ा कोई बंदा नहीं है, गेम से बड़ा कोई बंदा नहीं है। यहां पर ऐसे ही हुआ था जब पीएसएल स्टार्ट हो रहा था, पहला मैच था तो पेशावर ज़ल्मी के जो कप्तान थे वहाब रियाज और डैरिन सैमी, इन्होंने वायलेशन की, ब्रीच किया, जो बायोसिक्योर एनवायरनमेंट था इन्होंने ब्रीच कर दिया। उसके बाद जब इनके ऊपर पाबंदी लगाई गई कि 2 दिन एक मैच किया, 2 दिन आप अपने आप को आइसोलेट कर लो, तो पेशावर ज़ल्मी फ्रेंचाइज ने उल्टा चोर कतवाल को डांटे। उन्होंने धमकी दी कि हम अपनी फ्रेंचाइज को हटवा लेंगे, हम पीएसएल का बाइकआउट कर देंगे। मजबूरन पीसीबी को उनको लाना पड़ा और उनको खिलाना पड़ा। देखिए, ये वो फजूल चीजें होती हैं जब आप गेम से अपने आप को बड़ा समझते हो, तो फिर आपको जो है ना वो नेचर फिर आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देती। और अब यही सीन बन रहा है कि कल एक खिलाड़ी पॉजिटिव आ गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, फवाद अहमद, जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, और आज जो है वो मजीद 3 डिफरेंट खिलाड़ी डिफरेंट टीम्स के जो हैं उनको भी पॉजिटिव आ गए थे। तो टोटल अब 4 खिलाड़ी हो गए हैं। मेरे ख्याल से ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और अब आइंदा फिलहाल तो अभी पीसीबी की जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की है, उन्होंने कहा कि ये जारी रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह मजीद अगर कोविड के टेस्ट पॉजिटिव आ गए तो हम दोबारा सोचेंगे और फिर मामला खराब हो सकते हैं और पीएसएल को जो है वो रोकना भी पड़ सकता है। देखिए, मिसाल मौजूद है कि अभी आईपीएल खेला गया था कुछ महीने पहले ही, वहां पर भी तो कितनी 8 टीमें थी और दुबई में खेले जा रहे थे। कैसा बायोसिक्योर एनवायरनमेंट तैयार किया गया था। उस टाइम सीन भी ऐसा था कि उस टाइम मुकम्मल तौर पर जो है ज्यादा था सिचुएशन चल रही थी, ज्यादा कोरोना का जो मामला थे, लेकिन उसके अंदर भी जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया था। और सबसे बड़ी बात है कि खिलाड़ियों ने जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अच्छे तरीके से जो है खिलाड़ियों के साथ फ्रेंचाइजीज के ऊपर बात होती है। अगर फ्रेंचाइजीज खिलाड़ियों को बोलेंगे कि आपने सख्ती करनी है और आपने एहतियात रखना है तो खिलाड़ी बात मानेंगे। जाहिर है उनसे पैसे ले रहे होते हैं, अब वहां पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। आईपीएल में क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। अब जो भी कहना है कि वहां पर जितनी फ्रेंचाइजीज थी उन्होंने अपने खिलाड़ियों को कहा था कि पहले एक तो महीना पहले बुला लिया, पूरे 14 दिन जो यूएई या दुबई के जो रूल्स थे उसको फॉलो किया। फिर खिलाड़ियों ने जितनी एहतियात वहां पे बरतनी थी वो भी एक मतलब काबिल दीद थी। देखें, ये चीजें आपको रखनी पड़ती हैं। अगर आप इस तरह से आपका एटीट्यूड रहेगा, नॉन सीरियस एटीट्यूड रहेगा, तो आपको भुगतना पड़ेगा। और फिलहाल जो है वो 4 खिलाड़ी जो है वो पीएसएल में पॉजिटिव आ गए हैं।
लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल हमारी तो दुआएं यही हैं कि पीएसएल जो है वो जारी रहे, क्रिकेट होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिकेट रुक जाता है तो जाहिर है हम क्योंकि क्रिकेट फैन है फिर हमारा दिल भी जो है वो टूट जाता है। तो हमारी तो बस दुआएं यही है कि क्रिकेट नहीं रुकना चाहिए। अगर एक जगह पे क्रिकेट रुकता है एक कंट्री में भी, वो फिर इंपैक्ट क्रिएट करता है पूरी क्रिकेट पे, क्योंकि तमाम लोग उसको सिनेरियो में देखना शुरू करते हैं। लेकिन आगे इंडिया और इंग्लैंड की भी सीरीज आ रही है मार्च में। फिलहाल अभी भी वहां पे भी कुछ इतनी अच्छी खबरें नहीं है। फिलहाल पहले डिसाइड किया गया था कि क्राउड होगा। अब पुणे में जो 3 ओडीआई खेले जाएंगे वहां पे ये डिसाइड किया गया कि भाईजान वहां पे क्राउड को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। इंग्लैंड सबसे डरपोक कंट्री है इस मामले में, इंग्लैंड सबसे पहले भागती है, जो सीधी सी बात है। भागती तो है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, इंग्लैंड भागती है सबसे पहले। और कोई हम भी कुछ कह नहीं सकते कि अगर खुदा ना खास्ता अगर मामला थोड़े खराब हुए तो इंग्लैंड ये भी कह सकता है कि भाई हम तो जा रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड को ये नहीं भूलना चाहिए कि जब उनके मुल्क में सबसे ज्यादा था तो वेस्ट इंडीज भी वहां पर गई, पाकिस्तान भी वहां पर गई, तो वहां पर जाके खेलते रहे। लेकिन इंग्लैंड यकीनन अभी इंडिया में मौजूद है, हम देख लेंगे। अभी जैसे ही मामला खराब हुए, अगर हल्का फुल्का इधर उधर चीजें हुई, किसी ना एक खिलाड़ी को खुदा ना खास्ता को कुछ मसला हुआ तो ये भागेंगे। लेकिन अली एक अच्छी खबर यह है कि जो नेक्स्ट खबर यही है कि तमाम इंडियन खिलाड़ियों को जो है वो कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है। आज रवि शास्त्री भी उनको भी लगी है, विराट कोहली के साथ उनकी पिक भी आई हुई थी जिसमें जो है वो विराट कोहली, रवि शास्त्री को भी जो है वो कोविड की वैक्सीन लग रही थी। अगर देखें अगर वर्ल्ड में वैक्सीन आ गई है तो ये तो बड़े प्रायोरिटी बेस पे होना चाहिए कि तमाम क्रिकेटर्स को लगा दें। हाँ, ताकि क्रिकेट को मसला ना। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह आज भी वैक्सीन लग रही थी इनको, तो इंशाल्लाह अगर ऐसा मसला वैक्सीन से अगर लग जाती है तो फिर उम्मीद करते हैं कि कोई भी मसला वगैरह नहीं होगा। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो बाकी खिलाड़ियों को भी लग रही है। इंग्लिश खिलाड़ियों को मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से वो पहले इंग्लैंड से लगा कर आए होंगे, पहले से लगा कर आए होंगे। इंग्लैंड में वैक्सीन, हाँ पहले वहीं पाई थी। हाँ, तो बहरहाल फिलहाल अच्छी खबर यह है कि आज इंडियन टीम्स को भी जो है वो वैक्सीन जो है वो लग रही थी और विराट कोहली को भी लगी है वैक्सीन, रवि शास्त्री को भी लगी है, और भी जितने भी खिलाड़ी थे जो टेस्ट का स्क्वाड का पार्ट थे उन सब खिलाड़ियों को जो है वो कोविड की वैक्सीन लगी है। फिलहाल अली आज विजय हजारा की जो मैच खेला गया था हिमाचल के अगेंस्ट, शार्दुल ठाकुर ने जो आज बैटिंग की है, 90+ उन्होंने रन्स बनाए हैं, छक्कों की बारिश कर दी। जो गाबा में उन्होंने इतना शो दिखाया था, टेस्ट मैच में दिखाया था, वहीं से उन्होंने कैरी ऑन किया। और मैं तो हमेशा से मानता हूं कि शार्दुल ठाकुर जो है वो ऑलराउंडर है। वो आप उन्हें बॉलर नहीं मानो, उनको ऑलराउंडर मानो। जो आज उन्होंने छक्के मारे हैं, 150+ के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग किया है, 90+ रन बनाए और हिमाचल को जो है वो बम्बूजल्ड किया पूरी तरीके से। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जरा डेल स्टेन के ऊपर भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि डेल स्टेन का एक बयान निकलकर सामने आया है, क्योंकि वो इस वक्त जो है मौजूद है जी पीएसएल के अंदर। तो उनका ये कहना है कि पीएसएल और श्रीलंकन प्रीमियर लीग के अंदर जो है वो क्रिकेट की बात होती है, स्किल्स की बात होती है, आपने कितनी क्रिकेट खेली है, आपने क्या क्या खेला है, इसके ऊपर बात होती है। जबकि आईपीएल के ऊपर जो है सिर्फ इस चीज पर बात की जाती है कि तू कितने का बिका है, मैं कितने का बिकूं, यानी कि सिर्फ पैसों में बात होती है। और उन्होंने कहा है कि अगर पीएसएल और श्रीलंका प्रीमियर लीग की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि ये मोर रिवॉर्डिंग है देन आईपीएल। देखिए फिर इसके ऊपर काफी लोगों का जो है सोशल मीडिया पे काफी लोगों का कमेंट भी निकलकर सामने आया और बहुत से एनालिस्ट भी सामने आए जिसमें लोगों ने इनको ये कहा है कि अंगूर खट्टे हैं कि भाईजान जब तक आप आईपीएल खेल रहे थे तो आप ही के कंट्री के जो लोग हैं, एबी डिविलियर्स जैसे बड़े प्लेयर, उन्होंने ये कह के इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह दिया था कि आईपीएल जो है वो वर्ल्ड कप से भी बड़ा होता है। और एक तरफ जो है अब आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया तो आप आगे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आईपीएल में सिर्फ पैसों की बात होती है। देखिए लास्ट एडिशन में ये आरसीबी की तरफ से खेल रहे थे, लेकिन हमें याद है कि तमाम मैचेस में एक मैच में भी इनकी अच्छी बॉलिंग नहीं रही थी और इनको चारों तरफ से बैट्समैनों ने जो वो स्मैश किया था। और स्पेशली केएल राहुल ने, जो पंजाब के खिलाड़ी हैं, उन्होंने कप्तान थे, जो उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की थी इनके अगेंस्ट और जिस तरह की इनकी कुटाई लगाई थी डेल स्टेन की, उसके बाद ये इन्हें दोबारा जो है वो खेलने का मौका नहीं मिला और ये फिर बेंच पे ही बैठे रह गए, मतलब अंदर ही बैठे रह गए। फिर नहीं इनको मौका मिला, फिर इनको पता चल गया था कि मैं पूरा सीजन अब बेंच पे बैठा रहा हूं और शुरू के जो मैचेस में मुझे खिलाया गया था तो मेरी परफॉर्मेंस इतनी अप टू द मार्क नहीं थी, तो अब मुझे शायद दोबारा आईपीएल में कोई भी टीम ना खरीदे। क्योंकि ऐसा ही होता है कि जो पास्ट सीजन में जिन खिलाड़ियों की अच्छी परफॉर्मेंस होती हैं उनको तो सारे लेने को जाते हैं, लेकिन जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, जो बुरी तरीके से खराब परफॉर्मेंस में और स्पेशली जो बूढ़े हो रहे हो खिलाड़ी, उनकी आईपीएल में बिल्कुल मांग नहीं बनती, या जो आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हो, अपने रिटायरमेंट के करीब जा रहे हो, उनकी बिल्कुल जगह नहीं बनती। तो डेल स्टेन को पता चल गया था, हाँ, और काफी लोग जो है तो डेल स्टेन को पता चल गया था ये बात, और डेल स्टेन ने इसीलिए ठीक आईपीएल के ऑक्शन से पहले अपना नाम ऑक्शन से वापस ले लिया। बल्कि वो श्रीलंका प्रीमियर लीग में थे, पीएसएल में थे, बाकी कुछ लीग्स में वो खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम आईपीएल से वापस ले लिया क्योंकि उनको था कि उनका शायद मसला हो जाए। फिर आज जो है उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा है कि आईपीएल की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि आईपीएल इतना रिवॉर्डिंग नहीं है अगर आप गेम की बात करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि आईपीएल में अगर आप जाते हैं, अगर मैं होटल में जाता हूं तो कोई भी अगर आके मुझसे पूछता है तो वो यही पूछता है कि आप कितने के बिके हो, आपने कितने पैसे कमाए हैं, आपने अच्छा आप इतने के बिके हो, हम उतने का बिका, वो इतने का बिका। कहते हैं कि ये चीज जो है वो बहुत ही अजीब सी लगती है और ये कोई नहीं पूछता कि आप जो है वो कहां पर कितनी क्रिकेट खेली है, आपने कहां खेली है, किन कंडीशन में खेली है, कैसे खेली है। तो कहते हैं कि
यहां पर जो है पीएसएल और लंका प्रीमियर लीग में आपको ज्यादा रिस्पेक्ट जो है वो मिलती है। लेकिन देखिए अब ये बात तो हकीकत है, चाहे डेल स्टेन माने ना माने, हाँ ठीक अच्छी बात है, लंका प्रीमियर लीग भी बहुत अच्छी है, पीएसएल भी बहुत अच्छी है, ब्रांड है, बहुत हम भी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि अगर आप आईपीएल देखेंगे तो आईपीएल का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, किसी भी लीग से नहीं कंपैरिजन बनता, क्योंकि आईपीएल में पैसा भी बहुत है। पैसे की वजह से जो है ना वो सारी चीजें डिफरेंट होती जाती हैं। पैसा ज्यादा है तो इसकी वजह से दुनिया का हर खिलाड़ी इंग्लिश कैप्टन हो जाए, वो कहेगा मैं खेलूंगा, मॉर्गन हो जाए, बेन स्टोक्स हो जाए, बटलर हो जाए, वेस्ट इंडीज के जितने सुपरस्टार्स हैं, अंद्रे रसल हो गए, कैरन पोलार्ड हो गए, सब चाहते हैं हम खेलें। इसके अलावा जब आप न्यूजीलैंड में चले जाते हैं, केन विलियमसन हो गए, बोल्ट हो गए, सऊदी हो गए, साउथ अफ्रीका में चले जाए, डिकॉक हो जाए, रबाडा हो जाए, मतलब आप जिस कंट्री में जाओगे पैसे की वजह से सब बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं। यही वजह है, एक आईपीएल एक बुनियाद है कि आज इंडिया का आपको इतनी बड़ी टीम नजर आती है। एक वक्त था कि हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, इनको कोई मतलब ये ऐसे अननोन बंदे थे, लेकिन ये आईपीएल इनको इतना बड़ा खिलाड़ी बना दिया कि आज ये दुनिया के हार्दिक पांड्या इस टाइम करंटली बेस्ट हार्ड हिटर बने हुए हैं। बुमराह की बात किया है तो वो तीनों फॉर्मेट्स के नंबर 1 गेंदबाज बने हुए हैं। अभी नए खिलाड़ी निकल कर आए हैं, T20 स्क्वाड में है इंग्लैंड के अगेंस्ट, लाइक सूर्या कुमार यादव, ईशान किशन, तवेतिया, ये वो प्लेयर हैं जो दमदार हैं। इन्होंने आईपीएल के एक पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे तो पूरी ऐसे लग रहा है कि धूम मचा देंगे। ये बात हकीकत है कि आईपीएल इस टाइम बहुत बड़ा ब्रांड है। आईपीएल से बेहतर तो इस टाइम आपको नहीं नजर आएगा। फिर आप समझे आप नहीं झूठ बोल रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आईपीएल वाकई विदाउट एनी डाउट बहुत ऊपर जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दौर को फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट, हमें फेसबुक पे लाजमी फॉलो करें, आपको क्रिकेट की सब अपडेट्स वहां पे मिल जाएंगे। और सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।